हेलो एवरीवन, सीएस लाइव विद खुशी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में से पेजिंग। पेजिंग को पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पेजिंग क्या है। एक तरह की नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है। अब किस तरीके से ये वर्क करती है वही आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज पेजिंग। अब पेजिंग इज अ स्टोरेज मैकेनिज्म। क्या है पेजिंग? एक स्टोरेज मैकेनिज्म है। is used is OS to retrieve process from secondary storage to the main memory as pages। यहाँ पर पेजिंग जो है क्या है? एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। इट मीन्स हमें सबको पता है कि रैम हमारे पास बहुत लिमिटेड होती है और उस रैम को हम कंप्लीटली एक्सेस कर सके या उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके, मल्टी प्रोग्रामिंग में हम रैम का एफिशिएंटली यूज कर सके, जिसके लिए हमें इन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को रिक्वायर्ड होती है। जिसमें हम क्या करते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज से हम हमारे कंटेंट को कहाँ लाते हैं? मेन मेमोरी में लाते हैं, और जिन्हें क्या बोला जाता है? पेजेस बोला जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ उन्हीं डेटा को हम मेमोरी में, रैम में लाते हैं जिनकी अभी हमें रिसेंटली रिक्वायरमेंट होती है। इस प्रोसेस के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट में पेजिंग जो है उसमें हम क्या करते हैं बेसिकली कि हम इसमें इट ब्रेक्स प्रोसेसेस इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स कॉल्ड पेजेस। इसमें जो प्रोसेस होती है उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उन ब्लॉक्स को क्या बोला जाता है? पेजेस बोला जाता है। एंड रेम फिजिकली इनटू इक्वल साइज ब्लॉक कॉल्ड फ्रेम्स। और यहाँ पर जो रेम होती है हमारी, उसके भी सेम साइज के ब्लॉक्स क्रिएट किए जाते हैं मेमोरी में, और जो रैम के साइजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम्स बोलते हैं। और जो हमारी लॉजिकल मेमोरी होती है उसके जो साइजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेजेस बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट और मैकेनिज्म को समझने के लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं पेजेस को। तो पेजेस जो होता है वो हमारे लॉजिकल एड्रेस स्पेस में देखे जाते हैं, और वो प्रोग्राम्स जिनको हम डिवाइड करते हैं इक्वल साइज ब्लॉक में, जिनको क्या बोला जाता है? पेजेस बोला जाता है। सेम हियर फ्रेम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी फिजिकल मेमोरी होती है उसमें जो रैम होती है उसको जो हम डिवाइड करते हैं वो भी सेम साइज के, जो साइज लॉजिकल मेमोरी में देखे जाते हैं सेम वही साइज हमारे फिजिकल मेमोरी में भी हम क्रिएट करते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम्स बोलते हैं। रैम में जो ब्लॉक्स होते हैं उनको फ्रेम बोला जाता है, लॉजिकल मेमोरी में जो फ्रेम्स होते हैं उनको पेजेस बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पेज टेबल। जो पेजिंग होता है वो पेज टेबल को मेंटेन करता है, और एक तरह का ये डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम जो हमारे लॉजिकल पेजेस जो फिजिकल मेमोरी में हम ट्रांसफर करने वाले हैं, जो पेजेस को हम फ्रेम्स में ट्रांसफर करते हैं, उनकी जो डिटेल होती है वो हम कहाँ रखते हैं? पेज टेबल में एज एन डेटा स्ट्रक्चर हम स्टोर करके रखते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट भूमिका इसमें प्ले की जाती है एमएमयू के थ्रू। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक तरह का हार्डवेयर मैकेनिज्म होता है। ये करता है कि जो हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है उसको फिजिकल एड्रेस में डायनेमिकली ट्रांसलेट करता है। डायनेमिकली ट्रांसलेट करने का मतलब होता है कि जो लॉजिकल एड्रेस होता है, जब उस पेज को हम फिजिकल मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं तो हमें उसके जो एड्रेस स्पेस हम प्रोवाइड करवाया जाता है, और जो ये कन्वर्जन होता है, ये जो ट्रांसलेशन होता है एड्रेस का, दैट इज डूइंग बाय एमएमयू। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे द एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म, कि एग्जैक्टली ये जो ट्रांसलेशन किया जाता है एड्रेस का वो किस तरीके से किया जाता है। कि जब सीपीयू किसी भी डेटा को या किसी भी पीस ऑफ डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो वो उसका क्या जनरेट करता है? लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। और जब सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट इज पेज नंबर एंड सेकेंड इज ऑफसेट। यहाँ पर जो पेज नंबर होगा उसको हम स्मॉल पी से इंडिकेट करेंगे, और जो ऑफसेट होगा उसको स्मॉल डी से हम इंडिकेट करते हैं। यहाँ पेज नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं। यूज एन इंडेक्स टू लुक अप द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम इन द पेज टेबल। जो पेज नंबर होते हैं हमारे, वो हमारे जो फ्रेम्स होंगे उनके नंबर जो होंगे उसके इंडेक्सिंग की तरह हम यूज करेंगे। किसमें? पेज टेबल में। इसको आप आगे जब एग्जाम्पल से समझोगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि जो हमारे पेज नंबर्स होते हैं, जैसे कि 4 पेज आपने ट्रांसफर किए, तो इट मीन्स पेज टेबल में हमारे जो इंडेक्सिंग होगी वो 4 पेजेस के लिए हमारी इंडेक्सिंग शो होगी। यहाँ ऑफसेट जो होता है
वो इंडिकेट करता है कि कितने बाइट्स, कितने वर्ड्स हमारे जो पेजेस है उसमें एक्सेप्ट किए गए हैं या एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो ये हम किससे पता करते हैं? ऑफसेट से पता करते हैं। इसी प्रकार जो फिजिकल एड्रेस इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द फ्रेम नंबर, यहाँ पर आपको किस तरीके से हम हमारे फिजिकल मेमोरी में डेटा को स्टोर करते हैं, किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है कि एग्जैक्टली मेरा डेटा कहाँ रखा है और किस पोजीशन वाले डेटा को मुझे एक्सेस करना है, दैट इज ऑल डूइंग बाय दिस परफॉर्मा, कि जहां पर हम फिजिकल एड्रेस इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द फ्रेम नंबर बाय द पेज साइज एंड एडिंग द ऑफसेट। अब यहां पर ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे एफ मल्टीप्लाई पेज साइज प्लस डी, इस फॉर्मूला का यूज करके हम किस तरीके से एड्रेस से पेजेस को उठाएंगे वो आपको मैं आगे एग्जाम्पल में शो करूंगी। यहाँ पर एफ का मतलब फ्रेम नंबर से है, डी का मतलब ऑफसेट से है। पेज नंबर को यहाँ पर हम स्मॉल पी से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ऑफसेट को डी से करने वाले हैं यहाँ पर। और जो लॉजिकल एड्रेस होगा उसको, स्पेस को हम 2 की पावर m से, और जो पेज साइज होते हैं उसको 2 की पावर n से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। पेजिंग हार्डवेयर को अगर हम देखते हैं तो इस तरीके का कुछ हार्डवेयर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर देखिए सीपीयू जो है जनरेट कर रहा है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज पेज नंबर और सेकंड इज ऑफसेट। दिस इज द लॉजिकल एड्रेस जिसमें पेज नंबर और ऑफसेट इंक्लूड होते हैं। ये जो पेज नंबर होते हैं, वो जो पेज हमारा नंबर होता है उसमें क्या रहता है, फ्रेम जो नंबर रहेगा उसका वो स्टोर रहेगा, और ये कहाँ स्टोर रहता है? पेज टेबल में। इट मीन्स जो ये पेज नंबर होंगे वो इस पेज टेबल के इंडेक्सिंग की तरह वर्क करेंगे, और हम यहां से फ्रेम नंबर को उठाएंगे और उसको हम ऑफसेट के साथ में ऐड करेंगे, और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उस लोकेशन पर जब हम जाएंगे तो हमें रिलेटेड डेटा हमारा फिजिकल मेमोरी में अवेलेबल मिल जाएगा। तो इस तरीके से पेजिंग बेसिकली वर्क करता है, जिसमें हम लॉजिकल एड्रेस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उस लोकेशन तक हम पहुंच रहे हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझना चाहें तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ आर पेजिंग। तो पेजिंग के इस एग्जाम्पल के लिए हम यहां आप देख सकते हैं एग्जैक्टली पेजिंग का जो एग्जाम्पल है इस तरीके से। सपोज करो कि हम मानते हैं कि हमारे पास 32 बाइट की मेमोरी है और जो 4 बाइट के हमने पेजेस बनाए, तो अगर 32 बाइट की हमारे पास मेमोरी और 4 बाइट का एक पेज है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास कितने पेजेस हो जाएंगे? 8 पेजेस हो जाएंगे। तो हियर यू सी, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर हमारे पास कितने पेजेस हो गए हैं? 8 पेजेस हो गए हैं। तो इस तरीके से ये 8 पेजेस में हमने हमारी 32 बाइट मेमोरी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और 32 बाइट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे पास जो 4 बाइट के क्या है? पेजेस अवेलेबल हैं। यहां पर हम देखते हैं कि हमने शुरू में हम कितना 4 पेजेस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं हमारी फिजिकल मेमोरी में। तो इन 4 पेजेस को अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो लॉजिकल मेमोरी में आप देखिए यहाँ पर हमारे पास डेटा रखा है। तो ये सपोज हम इसको मान लेते हैं कि सपोज ये 0 पेज है, 1, इसको हम 2 और इसको हम 3 पेज मानकर चलते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि इस तरीके से ये लॉजिकल मेमोरी में हमारा डेटा रखा हुआ है। दिस वन इज अ पेज टेबल। अगर हमारे पास 0 1 2 3 पेजेस है लॉजिकल मेमोरी में, तो यहाँ पर आप देखिए जो पेज नंबर है, ये पेज नंबर है हमारे पास, इन्हीं पेज नंबर को हमने पेज टेबल की क्या बनाई है? इंडेक्सिंग बनाई है। तो यहां पर हम इस, अगर आप सपोज करो कि पेज 1 है, उसकी लोकेशन को आप फिजिकल मेमोरी में देखना चाहते हैं, तो आप जब भी पेज 1 को देखना तो आप सीधा कहां जाएंगे? उसकी फर्स्ट नंबर के इंडेक्सिंग में। अगर आपको 0 पेज पर जाना है तो 0 इंडेक्सिंग पे जाएंगे, 2 पे जाना है तो 2 की इंडेक्सिंग पे जाएंगे। जब आप पेज 1 की इंडेक्सिंग पे जाएंगे तो आपको वहां पर उसका क्या दिखेगा? फ्रेम नंबर दिखेगा। तो यहाँ पर जब आप पेज 1 की इंडेक्सिंग पे जाते हैं तो आपको 1 में क्या दिखाई दे रहा है? दीज आर फ्रेम नंबर। तो आपको यहाँ से 6 मिला है। अब आपको इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोकेशन तक पहुंचेंगे, एड्रेस तक पहुंचेंगे। सपोज करो एफ हमारा पर यहाँ पर क्या है? फ्रेम नंबर। तो यहाँ पर फ्रेम नंबर हमारे पास क्या आया है? 6 आया है। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? पेज के साइज से। तो हमारा यहाँ पर पेज का साइज क्या दिया हमने? 4 बाइट दिया है, ठीक है। और उसके बाद में प्लस हम क्या कर देंगे? ऑफसेट हम इसमें प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर इसका ऑफसेट क्या हो गया है? करो 0 हमारा इसका ऑफसेट हो गया है। यहाँ पर 0 हमारा क्या है? इसका ऑफसेट है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कैलकुलेशन आ जाएगी। और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 6 को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं
और प्लस करेंगे 0 तो 24। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, आपके इस लोकेशन पे जाओगे आप 24 पे आप जाओगे। 24 पे अगर आप गए तो आप देखोगे कि आपको यही वाला पेज का जो डेटा है वो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट इज EFGH। इस तरीके से आप इसमें वर्क करते हैं। अब सपोज करो एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो आप पेज 2 का आपको जे वाली पोजीशन देखनी है। आपको कौन सी पोजीशन देखनी है, जे वाली। तो यहाँ पर इनर भी इसका ऑफसेट 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इस तरीके से ऑफसेट रहते हैं। अगर आपको जे वाली इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाना है कि जे आपको कहाँ मिलेगा फिजिकल मेमोरी में, तो आप सबसे पहले तो पेज नंबर देखिए। पेज नंबर 2 पे गए तो आपको वहां से क्या मिल गया, इसका फ्रेम नंबर मिल गया। फ्रेम नंबर यहाँ पे क्या है, 1। तो यहाँ पे फ्रेम नंबर 1 है तो हमने 1 लिखेंगे। इसका पेज साइज क्या है, 4 है, और उसके अंदर क्या प्लस कर देंगे, उसका ऑफसेट। यहाँ ऑफसेट क्या है, 1। जे का ऑफसेट क्या हो गया, 1। तो अगर जब मैं 1 को करती हूँ, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो देयर इज 5। आपके पास क्या आ जाएगी सिचुएशन, 5 की सिचुएशन आएगी। तो जब आप इसी लोकेशन पे जाएंगे, सपोज करो 4 आई के लिए क्या है, 4 है, तो यहाँ 5 के लिए क्या है, जे। तो दिस इज द प्लेस वेयर योर डेटा इज एग्जिस्ट। तो इस तरीके से आप इस लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी पेज टेबल यहाँ पर वर्क करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं कि एडवांटेजेस में हम बात करते हैं तो यहाँ पे नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जितनी मेमोरी है उसको हमने फिक्स साइज में डिवाइड ऑलरेडी कर दिया, तो देयर इज नो फ्रेगमेंटेशन होता है। जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। वर्चुअल मेमोरी का इसमें फुल्ली सपोर्ट मिलता है क्योंकि वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट में ये काम किया जाता है जहां पर हम स्वैपिंग का यूज करते हैं। सिंपल मेमोरी एलोकेशन यहाँ पर हम देखने को मिलता है। और डिसएडवांटेज की बात करते हैं हम, तो डिसएडवांटेज में इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपको दिख सकता है क्योंकि अगर पर्टिकुलर हमने फिक्स साइज ब्लॉक कर दिया और अगर उससे कम साइज की मेमोरी एक्सेस करती है कोई डेटा ब्लॉक, तो उसमें आपको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस यहाँ पर ओवरहेड हो जाता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जो उस तरीके से जस्ट लाइक हम इसमें ट्रांसलेशन के लिए लुक असाइड बफर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो एड्रेस ट्रांसलेशन होता है उसकी वजह से आपको ओवरहेड देखने को मिल सकता है। और मेमोरी कंजप्शन इसमें ज्यादा होता है क्योंकि हम इसमें पेज टेबल वगैरह सब इंक्लूड करके रखते हैं, और मल्टीपल पेज टेबल जब हम इंक्लूड करते हैं या स्टोर करते हैं तो उससे मेमोरी कंजप्शन हमारा ज्यादा बढ़ जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह के टॉपिक्स को और कवर करने के लिए बने रहिए CS लाइव विद खुशी के साथ। टिल दे, थैंक यू।